जय श्री राम दोस्तों। आज 2 अक्टूबर है और महात्मा गांधी का जन्मदिन है। और आप हिंदू हो और महात्मा गांधी को अगर जन्मदिन की बधाई के लिए कोई स्टेटस रखते हो, कोई वीडियो बनाते हो, या अपने मन में ही अगर एक सवाल करते हो कि आज इसको मैं जन्मदिन की मुबारक दूं महात्मा गांधी को, जो हमारे देश का बापू कहा जाता है, तो आपकी मैं गलतफहमी, आपके मन का ये वहम निकालता हूँ इस वीडियो में। भारत से पाकिस्तान को जब बंटवारा हुआ तो रिज़र्व बैंक का भी बंटवारा हुआ। उसमें 375 करोड़ रुपए थे रिज़र्व बैंक में, जो उस समय का भारत बन ही चुका था। जब एक दिन पहले तो पाकिस्तान बन गया था, पर उसके पहले जो रिज़र्व बैंक था उसके पास 375 करोड़ थे, और उस 375 करोड़ में 75 करोड़ भारत ने पाकिस्तान को देने थे। पर जैसे ही देश का बंटवारा हुआ और लोग पाकिस्तान से भारत में और भारत से पाकिस्तान में जाने लगे, तो पाकिस्तान के लोगों ने इस तरीके की हत्याकांड करना शुरू किया, लोगों को मारना शुरू किया, लड़कियों की इज्जत लूटी, ऐसे ऐसे काम शुरू किए। मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ से नहीं हुए यहाँ से भी जवाब रिटेलिएशन यहाँ से भी हुआ, पर शुरू जब उन्होंने किया तो उस समय की मौजूदा सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये 75 करोड़ नहीं, तब 55 करोड़ रह गए थे। 20 करोड़ वो पहले ही दे चुके थे और 20 करोड़ में उनका हाथ खड़े हो गए थे मौजूदा सरकार के कि आगे के 55 करोड़ हम नहीं देंगे। और उसके अलावा जब वहाँ से पाकिस्तान से जो हिंदू और सिख लोग रेफ्यूजी बन के भारत में आए थे, वो दिल्ली के कई मस्जिदों में शरण लिए हुए थे। वो टाइम था सर्दियों का, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी, बारिश सर्दी ऐसा ठंड पड़ रही थी वहाँ पे दिल्ली में और उन मस्जिदों में। तो उस मस्जिदों में हिंदू और सिख शरण लेके बैठे थे, क्योंकि तभी बना था पाकिस्तान और काफ़ी सारी मस्जिदें खाली भी हो गई थी और करवाई भी गई थी। हिंसा यहाँ भी हुई थी। तो उन मस्जिदों में से हिंदुओं को निकालने के लिए, सिखों को निकालने के लिए और वो 55 करोड़ वापस करने के लिए या बांटने के लिए पाकिस्तान को, इसने कहा कि मैं अनशन पर बैठ रहा हूँ। अपनी जीवन का उसका आखिरी अनशन था ये, क्योंकि यहाँ की सरकार मान नहीं रही थी कि ये 55 करोड़ उनको दिए जाएं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये 55 करोड़ अपने किसी भी फ़ायदे के लिए पाकिस्तान नहीं लेने वाला है। सिर्फ बंदूकें, हथियार खरीद कर हमला करेगा भारत पर। और ये चीज़ उसको बताई गई थी महात्मा गांधी को, और उसके बाद भी उसने ये किया। अब तुम अगर हिंदू हो, सिख हो, तो तुम ऑब्वियस सी बात है कि उसको बधाई देने से पहले एक बार तो सोचोगे कि ये सही है या गलत है। नहीं अगर लगता है सही तो जाके नेट पर देख लो। अब रही बात ब्राह्मणों की, हिंदू ब्राह्मण हो तो ये वीडियो देखो और मेरे सवाल का जवाब दो। तुम डाल रहे हो स्टेटस महात्मा गांधी को जन्मदिन की मुबारक देने के लिए। उसकी हत्या करने वाला था गोडसे, नथुराम गोडसे। वो था चित्पावन ब्राह्मण, महाराष्ट्र का था। तो उसके हत्या करने के बाद उसको तो जो सज़ा होनी थी वो हुई ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसके अलावा यहाँ के जो चित्पावन ब्राह्मण हैं महाराष्ट्र के, उन सब का जेनोसाइड, सोचा समझा हत्याकांड करवाया गया कांग्रेस की सरकार द्वारा। जो सिख लोग हैं उनका जिस तरीके से 84 में दिल्ली के दंगे हुए, जब इंदिरा गांधी को ठोका सिखों ने, तो उसके बाद जो दिल्ली के सिख थे उनका जिस तरीके से जेनोसाइड कराया गया, जो चीज़ें उनके साथ हुई, वही चीज़ 1948 में चित्पावन ब्राह्मणों के साथ हुई। और वहाँ के मराठाओं, जैनों, सब लोगों को मिलाकर ये कांग्रेस की सरकार ने अपने गुंडों को मिलाकर उन सब से ये बदला लेने के लिए, ब्राह्मणों को ख़त्म करने के लिए एक साजिश रच दी, जिसको अंजाम भी दिया गया। और कांग्रेस
कभी ये बात बाहर निकलने देगी नहीं, क्योंकि तुम लोग के पास आजकल नेट है तो तुम पढ़ सकते हो। चित्पावन ब्राह्मणों का नरसंहार, जेनोसाइड, सर्च कर लेना। अब रही बात, ब्राह्मण भी हो गए, हिंदू भी हो गए, सिख भी हो गए। अब रही बात उसके अलावा वीर सावरकर जी के चाहने वाले, अगर गांधी को ये कहते हैं कि जन्मदिन की मुबारक हो, तो वीर सावरकर के भाई, उनकी भी हत्या इस जेनोसाइड में ही हुई। पत्थर मार मार के, उनका तो कोई, वीर सावरकर का भी नहीं और उनके भाई का भी नहीं कोई हाथ था इसमें, पर वही बात है, सावरकर। और आज भी इसलिए आतंकवादी बोलने में आज तक कांग्रेस सरकार पीछे नहीं हटती सावरकरों को, क्योंकि असलियत तो ये है कि उनके भाई को, निर्दोष को भी पत्थर मार मार के मार दिया गया इस जेनोसाइड में। जाइए पढ़िए और आप ही खुद अपने आप से पूछिए कि 30 जनवरी को ये बधाई दी जाए या 2 अक्टूबर को। जय हिंद, जय श्री राम। एक सवाल मैं सनातन के चाहने वालों से ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्या किसी ने आज के ज़माने में चरखा देखा है चलते हुए? आजकल के जो जनरेशन है, मुझे नहीं लगता उनमें किसी ने देख रखा है। बताऊँ वजह क्या है? अच्छा, उसके साथ में ये बताओ पहले, तलवारें, घोड़ा, बंदूक, ये सब देख रखी हैं? काफ़ी सारों ने देख रखी हैं। गांव में जाओ, किसी के पास रफल है, किसी के पास दुनाली है, किसी के पास कट्टे हैं, तो तलवार भी हैं। तो ये है कि चरखा अगर देश बचा सकता है, खुद को भी बचा ही सकता होगा। इसलिए चरखा नहीं दिखता आज के ज़माने में, क्योंकि सच्चाई यही है कि चरखे से आज़ादी नहीं मिली। जो तलवार चलवाने वाले थे, जो चलाने वाले थे बंदूक, घोड़े, वो सब शहीद हुए, तब जाके आज़ादी मिली है। चरखा चलाने के लिए जिगरा नहीं चाहिए, बंदूक, तलवार चलाने के लिए चाहिए। अपना आइडल उसको बनाओ जो तलवार और बंदूक चलाने में डरते ना हो। जय हिंद।